गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे थे रेखाएं एवं कोण। इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। एक बात करते हैं अनुप्रस्थ रेखा। जब किसी तल में एक रेखा को एक या एक से अधिक रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है, जैसे रेखाएं खींची गई हैं। अब इनको अगर कोई तीसरी रेखा काट रही है तो ये रेखा, ये वाली, इन दो रेखाओं को क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ रेखा। अब यहाँ पर दो रेखाएं हैं, तीन रेखाएं हो सकती थी, लेकिन ये रेखा आपस में दूसरे को नहीं काट रही, लेकिन ये रेखा इन दोनों को यानी तीनों को आपस में तीनों को काट रही है। तो ये रेखा जो एक रेखा अन्य दो रेखाओं को काटती है वो उन रेखाओं की अनुप्रस्थ रेखा कहलाती है। तो जो अनुप्रस्थ रेखाएं होती हैं और जो अन्य रेखाओं को काटती है उनके बीच कुछ संबंध होता है। जैसे अगर एक रेखा ये थी और दूसरी रेखा ये, और इनको एक तीसरी रेखा काट रही है, तो इस तरह कितने कोण बनते हैं? टोटल 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह टोटल 8 कोण बनते हैं और इन कोणों में भी आपस में संबंध होता है। कोण 1 कोण 2, कोण 1 और कोण 2 और कोण 7 और कोण 8 ये बाह्य कोण कहलाते हैं। 3 4 5 6 अंतः कोण कहलाते हैं। और हमें पता है कि जब दो रेखाएं दूसरे को काटती हैं तो सम्मुख कोण बनते हैं और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी इसमें भी सम्मुख कोण बनते हैं और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात हो गई। और इसी में एक चीज और हमें याद रखनी होती है, अगर दो रेखाएं ऐसे काट रही हैं तो इसमें अंतः एकांतर कोण होते हैं। इसीलिए और ये अंतः एकांतर कोण क्या कहलाते हैं? ये अंतः एकांतर कोण होते हैं। ये वाला कोण। इसी तरह बाह्य एकांतर कोण होते हैं। ये इसका बाह्य एकांतर कोण, ये इसका बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, सम्मुख कोण। अब इन्हीं में हम बात करते हैं जब अनुप्रस्थ रेखा जिन रेखाओं को काटती है अगर वो समांतर रेखाएं हैं, यानी दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटे तो क्या सिचुएशन बनती है और किस प्रकार के सवाल बनते हैं, उन सवालों को हम हल करने का प्रयास भी करेंगे। एक रेखा हमने खींची और ये दूसरी रेखा हमने खींच दी। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? ये रेखा L है और ये तीसरी रेखा कोई मान लिया ये मान नहीं और एक रेखा तीसरी का। तो इनमें जो 8 कोण बनते हैं, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। नाम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कोण 1 और कोण 2 क्या है? रैखिक युग्म है, क्योंकि एक रेखा पर बन रहे हैं। और संपूरक कोण भी कह सकते हैं, 180 होगा इनका योग। रैखिक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण भी होते हैं, रैखिक युग्म कोण। यहां पर हमें पता है कोण 1 कोण 3 सम्मुख कोण, तो कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के। क्यों? क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है, कोण 5 कोण 6 का। अगर हम इसको भूलने दो रेखा देखें तो एक दूसरे को काट रहे हैं, सम्मुख कोण बराबर होता है। अब हमें ये देखना कि रेखा L समांतर है M के। रेखा L समांतर है M के, इसलिए कोण 1 और कोण 5 बराबर होते हैं। अगर आप निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। कोण 1 और कोण 5 बराबर होते हैं। एक कोण इसके बराबर होगा, कोण 1 इसके बराबर होगा 5 के, इसलिए हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के और ये बराबर होगा कोण 5 के बराबर कोण। यानी समांतर रेखाएं जब होती हैं तो अनुप्रस्थ रेखा काटने पर अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण 3 और कोण 5 क्या है? अंतः एकांतर कोण है और अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 5 बराबर कोण 7। ये चारों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 4 के। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। कोण 6 बराबर होगा कोण 8। तो हमें पता है कोण 4 क्या है? कोण 6 का अंतः एकांतर कोण है। तो कोण 4 और कोण 6 क्या है? बराबर है। क्यों? अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण
अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं कब? जब रेखाएं दोनों समांतर हो। 4 और 6 भी बराबर है तो कोण 2 बराबर है किसके? कोण 4 के। और कोण 4 बराबर है कोण 6 के। कोण 6 बराबर है कोण 8 के। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर किसी एक कोण का मान दे देगा तो आप बाकी 8 कोण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सवाल बनेगा सवाल क्या दे दिया? कोण 2 बराबर मान लिया दे दिया 110। तो आप कोण 1 कैसे बताएंगे? कोण 1 और कोण 2 है रैखिक युग्म कोण, तो रैखिक युग्म कोणों का योग होता है 180। कोण 1 प्लस 110 बराबर करेंगे 180। तो कोण 1 बराबर 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 70 हो जाएगा। क्लियर? 70 डिग्री। अब हमें पता है कि कोण 1 इसके बराबर है कोण 3 के, और कोण 3 बराबर है कोण 5 के, और कोण 5 बराबर है कोण 7 के। तो सब एक किसके बराबर हो जाएंगे? 70 के। कोण 2 बराबर है कोण 4 के, बराबर 6 बराबर 8, ये बराबर हो जाएंगे 100। तो जब समांतर हो जाए दी होगी तो हम दोनों कोणों को मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका सवाल देखते हैं। एक सवाल और थोड़ा कैसे सवाल आते हैं। अब इसमें एक और चीज याद रखते हैं, अगर हमें ये बताना हो कि ये समांतर है या नहीं, यानी पहले हमसे ना कहा जाए कि ये रेखाएं समांतर हैं और कोण दे दिए जाए, सिर्फ कोण दे दिए जाए और कह दिया जाए कि समांतर है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे? तो ये भुजाएं एल और एल समांतर होंगी तभी जब अंतः एकांतर कोण जो होते हैं, अंतर 4 और 6 अंतः एकांतर कोण है, लेकिन 4 और 5 अंतर एक ही और स्थिर कोण है। भुजा के एक ही और स्थिर कोण है, यानी कोण 4 प्लस कोण 5 किसके बराबर होना चाहिए? 180 के। इसी प्रकार कोण 3 या कोण 6 किसके बराबर होगा? 180। इनका योग भी 180 होना चाहिए, इन दोनों का और इन दोनों का। अगर ऐसा है तो बिना कहे सवाल किसी के, बिना किसी के कथन के, सवाल में बिना कथन दिए हम कह देंगे एल और एम क्या है? समांतर भुजाएं, और समांतर भुजाएं होने पर बाकी कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा ही सवाल में पूछा जा सकता है। जैसे अगर दे दिया गया सवाल ऐसा है, पूछा गया 135 दिया है और दिया है कोण 55, तो पूछा गया क्या ये रेखा और ये रेखा समांतर है? तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे, ये दोनों सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे। अब 135 प्लस जोड़े 55 क्या बराबर है? 5 5 10, 5 3 8 1 9, 190। यानी समांतर नहीं है, एल समांतर एम नहीं, एल नॉट समांतर है। अगर एल एम रेखा है तो एक दूसरे के समांतर नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई भी सवाल दे दिए, ये 90 दे दिया गया, ये 30 दे दिया, तो इसको कर देंगे 90, ये 80 दे दिया, तो 90 और 80 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 170 डिग्री। 180 के बराबर नहीं होता, दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। तो आज क्लास में जो भी आपको समझाया गया समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।